जी, अभी गुज़श्ता हमने देखा था वी लुकअप वाला फार्मूला कि अगर हमने ये वाली वैल्यू के बारे में नताइज लेने हों तो मैंने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया, किसको तलाश करना है, कहाँ पे तलाश करना है, ये वाला हमारा सर का सारा डेटा है। और फिर उसके बाद इसको रेंज दे देनी है कॉलम इंडेक्स नंबर की, कि आपने एक मिनट ठहर जाए, हम इसको यहाँ पे रेंज गलत दे चुके हैं। लुकअप अरे, लुकअप अरे कौन सी होगी, ये सारी की सारी हमारी लुकअप अरे है, ठीक है। उसके बाद कॉमा दिया, कह रहे हैं आपको इस पूरी अरे से कौन सा चाहिए, हमें रेजिडेंस चाहिए ना पहले, ये कितने कॉलम पे है, दूसरे कॉलम पे है। और 2 लिख के ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे जी। E7 को करना है, देयर इज एन एरर इन फार्मूला। हम दोबारा देखते हैं फार्मूला का एरर कहाँ पे है। डेटा 2 दफ़ा सिलेक्ट हुआ है, नहीं फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन, वी लुकअप, इस वैल्यू को तलाश करना है और ये सारा का सारा टेबल है और कॉलम नंबर हमें 2 चाहिए। ठीक हो गया। अगर मुझे पे चाहिए हो तो कॉलम नंबर कौन सा होगा, कॉलम नंबर 3 पे आ रही है। अगर मुझे हॉलीडेज चाहिए हो तो ये कौन से कॉलम पे है, ये ए कॉलम, रेजिडेंस का दूसरा, पे का तीसरा, हॉलीडेज का चौथा और बोनस का। तो मुझे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक करके, पहले सत्याना पे, फिर पे अगर करना है तो दोबारा लुकअप का फार्मूला लगेगा, हॉलीडेज का करना है दोबारा लगेगा, बोनस का करना है तो दोबारा लगेगा। तो मुझे बार बार ये फार्मूले लगाने पड़ रहे हैं। इसी का एक एडवांस वर्जन है लुकअप का जो कि एक्स लुकअप के नाम से है, लेकिन ये ऑफिस 365 में है और ऑनलाइन ऑफिस में है। ये ऑफिस 2013, 2016, 2019 में ये वाला फार्मूला मौजूद नहीं है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक्स लुकअप के फार्मूले काम कैसे करना है। इक्वल का साइन होगा, एक्स लुकअप आप लिखेंगे जिस तरह वी लुकअप या एच लुकअप लिखते हैं। लुकअप वैल्यू कहता है आपने कौन सी वैल्यू तलाश करनी है, हमने ये वाली वैल्यू तलाश करनी है, ऐसे ही है। उसके बाद आ गया लुकअप अरे, मैं इस वैल्यू को कौन से कॉलम में तलाश करूं, मैं कहता हूँ तुमने इस वैल्यू को इस कॉलम में तलाश करना है। ठीक हो गया। ये लुकअप अरे मैंने इसको दे दी, पूरा का पूरा टेबल नहीं दिया, इस वैल्यू को जिस कॉलम में तलाश करवाना था सिर्फ मैंने वो कॉलम दे दिए। उसके बाद दोबारा कॉमा, वो कहते हैं रिटर्न अरे, अगर मुझे मिल जाए ये वाला रिजल्ट तो मैं क्या रिटर्न करवाऊँ, मैं कहता हूँ मुझे पूरी लिस्ट रिटर्न करवा दो। ठीक हो गया। ये मैंने सारा सिलेक्ट कर दिया और मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे कॉलम का डेटा दे दो, तीसरे का दे दो, चौथे का दे दो। इंटर का बटन दबाऊंगा, देखें वो सब वो खुद ले आया है। सत्याना भी खुद लिखा गया, पे भी खुद आ गई, हॉलीडेज़ भी आ गई और बोनस भी आ गया। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे अली का करता हूँ। अली की रेजिडेंस कहाँ पे है और पे कितनी है, 45 छुट्टियाँ, एक बोनस 1200। देखते हैं अली का, यहाँ पे यही है, अली फैसलाबाद में है, 45,000 तनख्वाह, हॉलीडेज़ 1 और बोनस 1200। क्लियर हो गई वाला। जो जो खामियां एक्स वी लुकअप और एच लुकअप में मौजूद थी, एक्स लुकअप में वो सारी की सारी खामियां दूर कर दी गई हैं। एक एक करके यहाँ पे लिखने के बजाय आपने सिंपल एक जगह पे वो फार्मूला लिखने, उसने आगे खुद ही नताइज सारे के सारे लिख देने हैं, बशर्ते कि ये वाले सारे के सारे जो नताइज आप लेना चाह रहे हैं ये वाले ऊपर हेडिंग सेम होनी चाहिए। हेडिंग क्या हो, देखिए पहले नाम आ रहा है, फिर रिहाइश या रेजिडेंस, फिर पे आ रहा है, फिर हॉलीडेज़ है, फिर बोनस है। यहाँ पे भी देखिए मैंने बिल्कुल इसको वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे रेजिडेंस है, उसके बाद पे है, फिर हॉलीडेज़ है, फिर बोनस है। बिल्कुल डाटा मैच कर रहा है ना ये वाला ऊपर वाले से। इस तरह ये तरतीब से होगा तो इस तरह वो सारा का सारा ले आएगा। इसी तरह मैंने ये बतलाया था जो एक्स लुकअप है वो अपने दाएं जानिब देखता है, बाएं जानिब नहीं देखता, वी लुकअप और एच लुकअप। लेकिन जो एक्स लुकअप वाला फार्मूला होगा वो अगर आपकी लुकअप अरे के आपके बाएं जानिब से भी कोई डेटा उठवाना हो तो आप वो भी उठवा सकते हैं।
लेकिन ये भी मैंने साथ बतला दिया कि ये वाला जो फार्मूला है ये 2013 में भी मौजूद नहीं है, 16 में भी मौजूद नहीं है, 2019 में भी मौजूद नहीं है। ये सिर्फ उस ऑफिस में मौजूद होगा। फाइल पे आएँ, अकाउंट पे आएँ, जो वाला जो ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से होगा, माइक्रोसॉफ्ट ये इसमें मौजूद है। या अगर आपके पास आउटलुक का अकाउंट है, कौन सा अकाउंट, आपके पास आउटलुक का अकाउंट है, तो आप अपना ये वाला अकाउंट खोल लें। अकाउंट खोलने के बाद आपने यहाँ पे बाईं जानिब आपको ये 9 नुक्ते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे एक्सेल पे आ जाएं। अब ये ऑनलाइन एक्सेल खुल जाएगा। न्यू वर्कबुक लेते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स लुकअप का फार्मूला ऑनलाइन मौजूद है या नहीं। इक्वल का साइन दें, एक्स लुकअप, देखिए एक्स लुकअप नीचे आ गया। इसका मतलब ये ऑनलाइन वर्जन में एक्स लुकअप का फार्मूला मौजूद है। ऑनलाइन वर्जन में मौजूद होगा और ऑफिस 365 में मौजूद होगा। जो ऑफिस आपके पास है ये फार्मूला वहाँ पे मौजूद नहीं है। इन्होंने अभी तक ये फार्मूला वहाँ पे यूज़र्स को नहीं दिया, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। बहरहाल मैंने आपको करके दिखा दिया कि इसका मकसद ये है, वी लुकअप एच लुकअप पे जो खामियां थी वो सारी की सारी खामियां दूर कर दी हैं एक्स लुकअप ने। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये ऑफिस 365 ही पेड है या विदाउट पेड? ये पेड होता है और इसके सालाना चार्जेस तकरीबन 12,000 होते हैं और 5 अच्छा लाइसेंस मिलते हैं आपको। यानी अगर 12,000 पे करेंगे आप 5 डिवाइसेस पे उन्हें चला सकते हैं। पैकेज होता है 5 का एक का पैकेज है और एक उसके साथ 5 या 6 का पैकेज होता है। तो पर यूज़र को 2-2 हज़ार रुपया तकरीबन सालाना आ जाता है। सालाना उनके ठीक हो चार्जेस गया, होते हैं। सही है। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे, हम अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, ये हमारा कुछ रहता था, हमारा यहाँ तक नंबर तक क्लियर हो चुका। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस लिए इस्तेमाल की जाती है, अब उससे देखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मकसद होता है कि किसी कंडीशन की बुनियाद पे, किसी शर्त की बुनियाद पे जो सेल हैं उन्हें हाईलाइट कर दे, उन्हें नुमायाँ कर दे। उन्हें क्या कर दे, नुमायाँ कर दे, हाईलाइट कर दे। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वाले हासिल करदा नंबर है ना तुलबा के सारे, मैं चाहता हूँ कि 40 नंबर से कम जिन तुलबा ने नंबर लिए ना उनके सेल को हाईलाइट कर दो, मुझे पता चल जाए इन सब्जेक्ट्स में ये तालिब इल्म फेल हैं। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। कौन सी फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आज यहाँ पे आ रहा है हाईलाइट सेल रूल्स आ रहा है। हाईलाइट कर दो सेल को, किस बेस पे करना, ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, बिटवीन हो, इक्वल टू हो, या क्या क्या हो। हम क्या देते हैं, लेस देन हो। क्या हो कि जिस तालिब इल्म के 40 से कम नंबर हैं उनके सेल्स को हाईलाइट कर दो, लेस देन हो गया। और यहाँ पे बता दें भी कितना हो, कितने से कम करवाने हैं, 40 से कम करवाने हैं। यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कैसी हो, लाइट रेड हो या येलो हो। देखिए अब नीचे येलो आ गया, ग्रीन हो या लाइट रेड हो या रेड टेक्स्ट हो कि उसका टेक्स्ट जो है वो रेड हो जाए। आप कस्टम फॉर्मेट खुद से भी कोई फॉर्मेट बना सकते हैं। मैं कस्टम फॉर्मेट पे आ जाता हूँ और मैं आके कहता हूँ कि वो फिल कर दो उसे कलर्स करवा देते हैं उसका रेड, और यहाँ से हम इसे करवा देते हैं बोल्ड, फिल करवा देते हैं उसे इससे, जी बहुत डार्क हो जाएगा, इससे करवा देते हैं, ओके कर दें। देखिए यहाँ पे भी मैंने इसको ओके कर दी है। अब देखिए जिन जिन तालिब इल्मों में जिन जिन सब्जेक्ट्स में तालिम फेल है वो सारा सामने आ रहा है। मैं किसी को भी नंबर 40 से बढ़ा दूंगा, मैंने 50 कर दिए, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई। ये 94 वाले को मैं 25 नंबर दे तो इसकी फॉर्मेटिंग तब्दील हो जाएगी, तब्दील हो गई। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। कौन सी फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब ये कंडीशन पे काम करेगी। तो यहाँ से हम ले सकते हैं हाईलाइट करना, ग्रेटर देन बड़े हों या लेस देन करना है। आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ
मैं कहता हूँ जी फॉर्मेटिंग करो ग्रेटर देन, मैं देखना चाहता हूँ 90 से ज़्यादा किन किन के नंबर आ रहे हैं, 90, और मैं कहता हूँ तुम उनके कलर्स को कर दो ग्रीन कर दो, क्या कर दो, ओके कर दिए। देखें ये कौन से वाले हैं, 90 से ज़्यादा हैं। मैंने यहाँ पे दो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी हैं, एक 90 से ज़्यादा और एक 40 से कम। मैं 31 को 98 कर देता हूँ तो इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। देखें इसका भी समझ लग गई। यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं हासिल करदा नंबर पे। अब मुझे यहाँ से तो ये ना पता चल रहा किस तालिब इल्म के नंबर सबसे ज़्यादा है, मैं कहता हूँ जो टॉप 3 लड़के हैं उनके नंबर हाईलाइट कर दो ताकि मुझे यहीं से पता चल जाए कि इन लड़कों की पोजीशंस हैं। मैं ऑब्टेन मार्क को सिलेक्ट करूँगा, कर लिया सिलेक्ट मैंने। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाएँ, हाईलाइट पे आ जाएँ, या बल्कि टॉप पे आ जाए, नीचे वाले पे टॉप पे, टॉप बॉटम। मुझे टॉप वैल्यूज़ चाहिए, कौन सी चाहिए, टॉप चाहिए। कितनी चाहिए आपको टॉप, सिर्फ 3 चाहिए। देखो टॉप आ गई 3। उनका कलर कैसा होना चाहिए, मैं कहता हूँ उनका कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कलर मैं इसका बदलता हूँ, मैं कहता हूँ उसे तुम ग्रीन कर दो। ओके ओके, देखिए अब क्या हो गया, सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, 482, फिर 462, फिर 413। मैं किसी के नंबर, मैं इसके नंबर बढ़ा देता हूँ जो ये 338 वाला है, मैं इसके भी 100 कर देता हूँ और इसके भी 100 कर देता हूँ। अब देखें अब ये कंडीशनल फॉर्मेलिटी चेंज होगी ना अभी। अब इसके नंबर कितने हो गए, 434। पहले जो दूसरे वाला था वो अब बदल गया, तीसरे नंबर पे जो आ रहा था अब ये तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। ये हम किस बेस पे कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस पे कर रहे हैं। इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। अगर आपने कंडीशंस ख़त्म करनी है, क्लियर रूल्स पे आ जाएँ, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, कि मैंने जो सेल सेलेक्ट किया है इसमें मैंने जो रूल अप्लाई किया फॉर्मेटिंग का उसे क्लियर कर दो। क्लियर रूल्स, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल आएगा, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट, के पूरी की पूरी शीट में जितने भी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हैं उन्हें रिमूव कर दो। मैं कहता हूँ नहीं पूरी शीट नहीं, सिर्फ सिलेक्टेड सेल। देख सिलेक्टेड सेल से ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाएं। आप कहते हैं भाई जिसके नंबर ज़्यादा हैं और कम है इस हिसाब से आगे इनका कोई बार बन जाए, कोई ग्राफ बन जाए। आप डेटा बार पे आ जाएं, अब देखिए वो ग्राफ बनने शुरू हो गए, ग्राफ बने नज़र आ रहे हैं ना। अब जिसका ग्राफ बड़ा होगा इसका मतलब है इसके सबसे ज़्यादा हासिल करदा नंबर हैं। आप यहाँ से मुख्तलिफ कंडीशन वाले ले सकते हैं। ये आप कलर स्केल्स भी लगा सकते हैं। अब देखें 400 वाला कलर अलग है, 200 वाले का कलर अलग है, 350 का कलर अलग है, 350 से कम कम का कलर अलग हो रहे हैं। आप इस बेस पे भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। आइकॉन सेट करने हैं तो आप आइकॉन बेस पे भी ले सकते हैं, ये नंबरों के बेस पे होगा। इसकी समझ लग गई आपको। देखें जिसके 400 वाले नंबर हैं उस पे वो कौन सा एरो निशान है, सबज, और वो किस साइड में मूव कर रहा है, ऊपर कर रहा है, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ये तो थी हमारी कौन सी फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं क्लियर रूल्स इंटायर लिस्ट से ख़त्म कर देता हूँ, इंटायर वर्कशीट देखें यहाँ से भी वो ख़त्म हो गई, इसकी भी समझ लग गई। उसके बाद आ गया फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल को पढ़ने से पहले मैं आपकी एक और चीज़ पहले पढ़ा देता हूँ। जी अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ चीज़ों को। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हम पढ़ने लगे हैं डेटा वाले मेन्यू में जाके। यहाँ पे हमने ये लिस्ट वाला पढ़ लिया ना, डेटा वैलिडेशन वाला सारा हो गया। अब डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पे टेस्ट टू कॉलम है, उसके बाद यहाँ पे फ्लैश फिल है, फिर यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स हैं। अब हम इस पोर्शन को देखेंगे, डेटा टूल्स वाला पोर्शन। इस तरह जो हमारा डेटा टूल का पोर्शन होगा सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। पहले नंबर पे आ रहा है टेस्ट टू कॉलम। मेरे पास ये टेस्ट लिखा हुआ है, मेरे पास जो एक कॉलम में टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि वो अलग अलग कॉलम में चला जाए, अलग अलग कॉलम में। अब देखें यहाँ पे नेम है, नाम है अहमद अली, खालिद महमूद, मोहम्मद मुआज़, मोहम्मद शाहिद। नाम के दो जुज़ आ रहे हैं। मैं कहता हूँ ये अलग हो जाए, फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए और लास्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए।
तो इसके लिए जो मैं ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा वो डेटा में जाके टेस्ट टू कॉलम वाली ऑप्शन होगी। कौन सी ऑप्शन? आप जिस हिस्से को, जिस कॉलम्स को आप दूसरे कॉलम में लाना चाहते हैं, जिस टेस्ट को, आप पहले उसे टेस्ट सेलेक्ट कर लें। मैंने इस टेस्ट को सिलेक्ट कर लिए। अब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा टेस्ट टू कॉलम वाले पे। ठीक हो गया, टेस्ट टू कॉलम वाले पे क्लिक किया। मेरे पास दो ऑप्शन पहले पूछेगा कि डिलिमिटेड करना है या फिक्स करना है। पहले मैं इसको डिलिमिटेड वाला कर देता हूँ। इसी पे ही आपने रहने देना है और नेक्स्ट कर देना है। वो कहता है कि जो यहाँ पे टेस्ट दिया गया है, किस बुनियाद पे मैं टेस्ट को अलग करूँ, मैं किस बुनियाद पे टेस्ट को, देखें यहाँ पे मोहम्मद अली के दरमियान में क्या आ रही है, स्पेस। खालिद महमूद के दरमियान में, ताहिर महमूद के नाम पे, मोहम्मद शाहिद के नाम पे स्पेस आ रही है। गोया कि हम स्पेस की बुनियाद पे टेस्ट को अलग करवा देंगे। स्पेस से पहले नाम का पहला हिस्सा है और स्पेस के बाद नाम का दूसरा हिस्सा है। तो यहाँ पे आपने इसको बताना है खुद से कि भी टैब की बुनियाद पे करना है या सेमी कॉलन की बुनियाद है या कॉमा है या स्पेस है। जैसे ही मैंने स्पेस पे किया, देखें यहाँ पे भी आपको दिखा रहा होगा, फर्स्ट नेम अलग कर दिए और लास्ट नेम अलग कर दिए, दरमियान में एक लाइन लगा दी है। ठीक हो गया, आपने नेक्स्ट करना है। अब आपसे पूछेगा कि डेस्टिनेशन बताओ, मैं इस टेस्ट को कहाँ पे रखूँ। आपने डेस्टिनेशन पे जो कुछ लिखा हुआ इसको ख़त्म कर दें। आप कहाँ पे रखवाना चाहते हैं, फर्स्ट नेम पे, यहीं पे रखवाना चाहती है ना, कि फ़र्स्ट नेम यहाँ पे आ जाए और उसके बाद अगले खाने में क्या आ जाए, लास्ट नेम आ जाए। तो मैंने इसको सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है, एक सेल को, पूरा यूँ सिलेक्ट नहीं कर देना। सिर्फ क्या करेंगे, फर्स्ट नेम, बस इसी को सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से डेटा रखना शुरू कर दो। आगे फिनिश पे क्लिक कर दें। देखें फर्स्ट नेम यहाँ पे आ गए, लास्ट नेम यहाँ पे आ गए। क्लियर है ये वाला? ठीक, इसे ये वाला था हमारा डिलिमिटेड वाला। आगे हम करेंगे फिक्स्ड विथ वाला। दोबारा आज मैंने इस टेस्ट को सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मोबाइल ऑपरेटर कोड अलग करना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर अलग करना चाहता हूँ। मोबाइल ऑपरेटर कोड में जिस तरह 300, 300, 345, 333 ये वाला मोबाइल कोड्स हैं। अगर मैं वैसे अलग अलग करूँ तो देर लगेगी। एक फ्लैश फिल का, इसकी अब एक इसकी जगह ले ली है फ्लैश फिल ने। किसने जगह ले ली है, फ्लैश फिल क्या होता है उसी को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल ये ऑप्शन है, आपको पढ़ा रहे हैं और इसका मकसद भी, अगर आप कभी इसको यूज़ करना पड़ जाए तो आपको ये आता हो, ये आपके लिए अजनबी चीज़ ना हो। हम किस पे आएंगे, मैं करना क्या चाहता हूँ, ये फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं ना, मैं कहता हूँ इस फ़ोन नंबर में, मोबाइल नंबर में कंपनी का कोड अलग हो जाए और मोबाइल नंबर अलग हो जाए। टेस्ट टू कॉलम पे आ जाए। पहले हमने डिलिमिटेड किया था, फिक्स्ड विद वाला करेंगे। फिक्स्ड विद वाला किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब हमने इसको बताना है कि हमने कहाँ कहाँ से अलग करना है। आपने यहाँ पे लाइन खींच देनी है। मैंने ये देखी, जैसे क्लिक करूँगी एक लाइन लग गई दरमियान में। मैं कहता हूँ इतना पोर्शन अलग कर दो और अगला पोर्शन अलग कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक किया, कहता है रखना कहाँ पे है, मैं कहता हूँ जी रखना कहाँ पे है, यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ से रखना शुरू कर दो। फिनिश पे क्लिक करें। देखें मोबाइल कोड्स क्या हो गए, अलग, और ये चीज़ अलग होगी। इस किस्म लग गई। चलें, उसके बाद इससे अगली ऑप्शन आ रही है डेटा के बाद, ये वाली रिमूव डुप्लीकेट वाली। कौन सी ऑप्शन है, आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, मेरे पास ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यूज़ ख़त्म कर दो। डुप्लीकेट वैल्यू, एक तरीका तो ये है कि मैं खुद देखूँ कहाँ कहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, उसमें मैनुअल डिलीट करता जाऊँ। लेकिन मैनुअल डिलीट करने में कभी कभी बहुत वक्त लग जाता है, अगर हज़ारों एंट्रियाँ हों। फिर हम सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट पे आ जाएंगे। वो पूछ रहा है कि क्या इतनी ही, जितनी आपने सिलेक्शन की है इतनी ही सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन में इजाफा करना है। मैं कहता हूँ सिलेक्शन इतनी ही है, एक्सपेंड द सिलेक्शन मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, कंटिन्यू जारी रखो, जितना मैंने सेलेक्ट कर लिया उसी को, उसी की बुनियाद पे। फिर मैं किस पे क्लिक करूँगा, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया। कह रहा है कि क्या आपके इस अपना सिलेक्शन में कोई हेडर भी है या नहीं। किसी भी कॉलम का सबसे पहला सेल हेडर कहलाता है। किसी भी कॉलम का हेडर बतलाता है कि इस कॉलम में डेटा किस नौइयत का होगा। यहाँ पे रीजन हमें क्या बतला रहा है कि इस कॉलम में डेटा किस नौइयत का होगा, इलाके का नाम होगा।
हम वहाँ पे शुरू में ऊपर लिख देते थे स्टूडेंट नेम, उसके नीचे हम क्या लिखते थे, सारे सारे स्टूडेंट के नाम। तो उस कॉलम का हेडर क्या बन जाएगा, स्टूडेंट नेम बन जाएगा। मुझसे पूछ रहे क्या आपका हेडर है या नहीं, मेरा ऊपर हेडर था ना रीजन का, तो मैंने यहाँ पे टिक का निशान लगा हुआ, माई डेटा हैज़ हेडर, आपने टिक का निशान लगा रहने देना है। अगर हेडर ना हो फिर आपने इसको अनचेक कर देना है, फिर ये ऊपर वाले को भी शामिल कर लेगा, ऊपर वाले को भी शामिल कर लेगा। और अगर आप हेडर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो देखें ऊपर से इसने रीजन को अब ख़त्म कर दी है, अब ये हेडर को रिमूव नहीं करेगा, हेडर रिमूव नहीं हो सकता। अगर आपका हेडर नहीं है तो फिर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर दें कि जो ऊपर भी कोई वैल्यू है अगर वो भी डुप्लीकेट है उसको भी रिमूव कर दो। हमारा हेडर है, ठीक है, मैंने टिक का निशान लगा दिया, ओके पे क्लिक किया, कहता है 15 डुप्लीकेट्स मिली हैं मुझे, वो मैंने डिलीट कर दी और ये 5 यूनिक वैल्यूज़ रह गई हैं। देखिए उसने ऑटोमेटिकली सारी वो डिलीट कर दी और जो यूनिक वैल्यू थी वो उसने रहने दी हैं। क्लियर हो गया। यही वाला काम आप रिमूव डुप्लीकेट से भी करवा सकते हैं। और एक फार्मूला इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है यूनिक का। कौन सा फार्मूला, यूनिक का। आप इक्वल का साइन दें, UNIQUE, ये नीचे आ गया यूनिक, यूनिक लिखें और इसको सारी की सारी अरे दे दें, लिस्ट दे दें, फहरिस्त दे दें कि तुम्हारे पास ये वाली सारी की सारी अरे है, ये अरे हमने दे दी इसको, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें और ये इससे यूनिक वैल्यू निकाल देगा। यूनिक इसे कहते हैं जो डुप्लीकेट ना हो, वो सारी वैल्यू ले आएगा। इंटर का बटन दबा दें, ये देखें ये यूनिक वैल्यू हमारे सामने आ गई। दो तरीके हो सकते हैं यूनिक वैल्यू लेने के, या तो डुप्लीकेट रिमूव करवा दो, वैल्यू यूनिक रह जाएंगी, या आप यूनिक का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए यूनिक वैल्यू ले लो। ये भी क्लियर हो गया, क्लियर है भाई। चलें जी, अब हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा था एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे मैंने नाम को अलग करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, टेक्स्ट टू कॉलम वाला, ऐसा ही है ना। मैंने सबसे पहले नंबर पे इस सारे टेक्स्ट को क्या किया, सेलेक्ट, फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक किया, फिर मैंने बताना मेरी रेंज डिलिमिटेड है या फिक्स है। फिक्स का मतलब बिल्कुल फिक्स, उसमें कमी बेशी नहीं। डिलिमिटेड का मतलब फिक्स नहीं है, तब्दीली हो सकती है। किसी का नाम का पहला हिस्सा 5 हरफ पे मुश्तमिल हो सकता है, अली का 3 पे मुश्तमिल हो सकता है, मोहम्मद का 8-9 हरफ पे मुश्तमिल हो सकता है, तो ये फ़िक्स तो नहीं ना हुई, तो लिहाजा हम कहते हैं भाई ये डिलिमिटेड फ़िक्स नहीं है। फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, कहता है फिर किस बुनियाद पे डेटा मैं अलग करूं, टैब की बुनियाद, सेमीकोलन, कॉमा, किस बुनियाद पे हमारा डेटा, स्पेस की बुनियाद पे। नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने डेस्टिनेशन इसको बतानी है कि कौन सी डेस्टिनेशन है, यहाँ से यहाँ पे वो डेटा रख दे, फिनिश कर दें, वो डेटा सर आ गया। लेकिन अब ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता। टेक्स्ट टू कॉलम रिप्लेस हो चुका है फ्लैश फिल के साथ। किसके साथ, फ्लैश फिल के साथ रिप्लेस हो। जो फ्लैश फिल ने क्या काम करना होता है, फ्लैश फिल ने ये काम करना होता है, ये आपका डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको जिस नौइयत का डेटा आगे चाहिए आपने वैसे लिख देना है। जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे, एक्सेल का प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को इस्तेमाल करते हुए देखेगा कि यूज़र क्या करना चाह रहा है, समझ के आपको उसका सलूशन दे देगा कि भाई मुझे लगता है आप ये करना चाह रहे हैं, ये आपने 2-3 तो एंट्रियाँ खुद कर दी, बाकी एंट्रियाँ सारी की सारी मैं कर देता हूँ। ये किसके ज़रिए होगा, फ्लैश फिल के ज़रिए। देखें कैसे होना है। मेरे पास ये टेक्स्ट मौजूद है, मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए और लास्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। मैंने यहाँ पे कौन सा नाम लिखना है, फर्स्ट नेम। पहला फर्स्ट नेम क्या आ रहा है, AHMAD, यही है। नीचे आ जाएं, दूसरा फर्स्ट नेम क्या है, KH। देखें जैसे मैंने KH लिखा उसने नीचे पूरी लिस्ट दे दी मुझे अगले नामों के भी। आ गई कि नहीं आई। मैं अब इंटर का बटन दबाऊंगा, देखिए अगले सारे के सारे उसने खुद लिख दिए हैं। अब हमें टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे कौन सा चाहिए था, लास्ट नेम। लास्ट नेम क्या है, मैंने अली लिखा, निचला लास्ट नेम क्या है, MA। देखे जैसे मैंने MA लिखा उसने कहा कि यूज़र लगता है कि नेम वाले टेक्स्ट में से दूसरा नाम लेना चाह रहा है, तो उसने वो सारे के सारे मुझे दे दिए। ये लें, हो गए सारे के सारे। ये किसके ज़रिए हो रहे हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ना फ्लैश फिल के, ये काम कर रही है फ्लैश फिल की। आजकल टेक्स्ट टू कॉलम इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे फ्लैश फिल की और भी एग्जांपल्स हैं। मैंने फ़र्स्ट नेम अलग करने हैं, मैं क्या करूँगा, मोहम्मद, ये ले, वो सारे के सारे फर्स्ट नेम अलग हो गए। लास्ट नेम मैंने अलग करने हैं, अकरम, ये ले अलग हो गए। मैं कहता हूँ पहला नाम कैपिटल लिखा जाए,
दूसरा नाम वैसे ही लिखा जाए। पहला नाम क्या हो, देखें मोहम्मद अकरम, पहला नाम सारा कैपिटल है, पहला नाम कैपिटल है नहीं है। उसके बाद ये लें, अब हर एक का देखें नीचे, हर एक का पहला नाम क्या होगा, देखें हर एक का पहला नाम कैपिटल, दूसरा वैसे ही आ रहा है। मैं कहता हूं कि विद डैश, नाम के दरमियान में डैश होनी चाहिए। देखिए इसको मैं साइज बढ़ा देता हूं फ्लैश फिल का, मोहम्मद डैश अकरम, ये लें, दरमियान में सब क्या आ गए, डैश आ गए। तो आपका ओरिजिनल डेटा ये वाला, इस डेटा को आप किसी भी शक्ल में लेना चाहिए आप ले सकते हैं। किसकी मदद से, फ्लैश फिल की मदद से। किसकी मदद से, ये क्लियर हो गया आपको। आजकल टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ नहीं होता, फ्लैश फिल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं अपने आज की इम्पोर्टेंट सबक की तरफ, वो होगा हमारा टेबल के बारे में। किसके बारे में, आपने जब भी आपने एक्सेल में काम करना है टेबल पे करना है। किस पे करना है, टेबल कैसे बनाए जाते हैं हम उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले हमारे पास ये टेक्स्ट ये अपना बना हुआ कुछ ना कुछ हमारे सामने, और हमने इसको किस तरह टेबल में कन्वर्ट करना है पहले आप उसे देख लें। हमारा डेटा रोल नंबर से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये रिमार्क्स तक जा रहा है ना, ठीक हो गया। मैं इस सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये लें, ये सारा सिलेक्ट हो गया, सारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है। किस पे, इंसर्ट पे आने पर टेबल लिखा नज़र आ रहा है, टेबल पे आ जाए। टेबल पे आने के बाद वो पूछ रहा है क्या यही रेंज है आपकी, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल यही रेंज है। पूछ रहा है माय टेबल हैज़ हेडर, आपके टेबल के हेडर्स हैं या नहीं है, कौन बताएगा टेबल के हेडर्स हैं नहीं है नहीं है, टेबल के हेडर्स हैं। ये नेम के ऊपर कौन सा हेडर है, फादर नेम, और 10th के ऊपर क्लास, नीचे वाले नंबर के ऊपर उर्दू, अगले पे इंग्लिश, सारे हेडर हैं। आपने इस पर टिक का निशान लगा रहने देना है, ओके का बटन दबा देना है। ये अब क्या बन गया, टेबल बन गया। मैं इसको दोबारा कंट्रोल C करके ख़त्म करता हूँ। यहाँ से मैं सारा कॉपी करता हूँ, एक नई शीट लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको फ़र्क भी समझ लग जाए कि सिंपल काम में और टेबल में क्या फ़र्क होता है। इंसर्ट पे आ जाएं, टेबल पे आ जाएं, माय टेबल हैज़ हेडर, ये टेबल बन गया, ठीक हो गया। इसकी समझ लग गई। अब देखें टेबल पे काम करना बड़ा आसान होता है। मैं साथ साथ इसको भी लेके चलता हूँ। यहाँ पे हमारे हासिल करदा नंबर थे, ऐसा ही है, हासिल करदा नंबर कैसे मालूम कि इक्वल का साइन सम, और यहाँ से लेके यहाँ तक था और इंटर का बटन दबा दिया, ओके करिए, यही थे ना। और इसी को हमने नीचे फिर क्या करना पड़ा, निचलों के मालूम करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अब देखें टेबल में कैसे होगा, मज़े का काम होगा टेबल में। मैं यहाँ पे आ गया, ये सारे ख़त्म कर दिए। मैंने क्या किया, इक्वल का साइन सम कहाँ से शुरू हो रहा है, उर्दू से साइंस तक, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर का बटन दबा दें, ये ले। उसने नीचे सारे के सारे खुद दे दिए, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं। एक फ़र्क इसका ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये है, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि किस किस को जमा किया जा रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है J707, ये लिखा है ना। यहाँ पे आपको सारा पता चल जाएगा। यहाँ पे आए, कहाँ से हो रहा है जमा होना, उर्दू से लेके कहाँ तक, साइंस तक। ये ह्यूमन रीडेबल कहते हैं इसे, कि पढ़ना इसके लिए इंसान के लिए आसान हो जाता है। दो फ़र्क हो गए। तीसरा फ़र्क ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि ये टोटल पेपर पहले आ जाएं, परसेंटेज बाद में चली जाए। टोटल पेपर क्या हो, टोटल पेपर टोटल मार्क्स के साथ हो, टोटल पेपर। देखिए कितना लंबा काम मुझे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करवाया, ये आ गया। मैंने यहाँ से सारा का सारा इसको यहाँ पे ड्रैग किया, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे आया और इसको मैं कर दूँगा डिलीट, ठीक हो गया। पहले यहाँ पे टेब वो इंसर्ट करवाया कॉलम, फिर वो डेटा उठा के यहाँ पे रखा, फिर उस कॉलम को, जो कॉलम खाली हो गया था, उसे क्या कर दिया, ये लंबा काम था। यहाँ पे देखें कितना इजी काम है।
टोटल पेपर को कहाँ पे लाना चाहता हूँ, टोटल मार्क के बाद। आपने इसे क्या करना है, यहाँ पे इसको पकड़ना है और टोटल मार्क्स के बाद लें, ये लें। ठीक हो गया। आप कहते हैं कि भाई ये जो फेल्ड पेपर है, पास पेपर जो है, ये टोटल पेपर के बाद आ जाएं, इसको पकड़ें यहाँ से, ये टोटल पेपर के बाद लें। फेल पेपर को भी अगर लेके आना है तो इसको भी यहाँ से पकड़ें, यहाँ पे लें। ठीक हो गया। तो इस तरह ये काफ़ी ईजी है। इसकी भी समझ लग गई। एक 3 फ़र्क, चौथा फ़र्क, मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया और मैं ऊपर जा रहा हूँ, अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के नंबर इंटर करने हैं, यहाँ पे कौन से करने हैं। इस कॉलम में क्या हो रहा पता चल रहा है, इसमें क्या हो रहा पता चल रहा है, इसमें क्या हो रहा पता चल रहा है। अब यहाँ पे आ जाए टेबल पे, जैसे ही मैं ऊपर जाऊँगा ये देखें, इस पर क्या हो रहा पता चल रहा है, क्या पास है। इस पर क्या हो रहा है, परसेंटेज। इस पर क्या हो रहा है, पाक स्टडीज़ है। इस पर क्या हो रहा है। तो जब आपका टेबल ऊपर जाता है और उसका हेडर छुप जाता है तो हेडर ऑटोमेटिकली ये जो कॉलम की हेडिंग्स होती है वहाँ पे आ जाता है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये देखें, इसकी भी समझ लग गई। उसके बाद उससे एक अगला फ़र्क, जब नया डेटा इंटर होता है इसके फार्मूले खुद ब खुद अपडेट हो जाते हैं। फार्मूले अब देखें कैसे। मैं यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, ये वाला टोटल नंबर है ना, मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ मैक्सिमम का। कौन सा, MAX लिखा मैंने, और मैंने ये सारा इसको दे दिया। इतना ही है ना हमारा अभी तक, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। मैक्सिमम नंबर बता देगा कितने, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 482। मैं यहाँ पे एक और एंट्री डालता हूँ, ये एक और स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने ले लिया। हम इसका नाम 11 उर्वा रख देते हैं। 10th क्लास है, इसके नंबर हम ज़्यादा रखेंगे। ये लेंगे। अब देखें इसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर इसी का ही है ना, कितने आ रहे हैं, 567 हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ये क्या दे रहा है, मैक्सिमम नंबर कौन से दे रहा है, अभी तक यही वाला दे रहा है ना, 482। ये पुराना रिकॉर्ड है, इसको मैं ज़रा ये पुराना रिकॉर्ड है, और ये वाला हमारा नया रिकॉर्ड है। नया रिकॉर्ड अपडेट हुआ नहीं हुआ। अब इस पे देखें, मैं यहाँ पे कहाँ पे हमारे ऑब्टेन मार्क्स ये आ गए। मैं यहाँ पे इक्वल का साइन मैक्स, और नहीं ये नहीं, ये वाला, यही वाला है ना, ये आता। ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये लें। कितने हो गए, 482। मैं अगली रो पे आता हूँ, अब टैब का बटन दबाते हैं आप अगली रो पे आ जाएंगे। ये 11वां उर्वा, और यहाँ पे हम इसके नंबर थे 99, 98, 99, 97, 96, 97। देखें ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया 586। अपडेट हो गया ना ये वाला फार्मूला, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे थे वो अपडेट नहीं हुआ। एक ये फ़र्क है। तो हमेशा आपने जब काम करना है किस पे काम करना है, टेबल बनाया करें। अब आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रही है बहुत सारे तीर के निशान लगे हुए हैं वाले। अच्छा जी, अब इन तीर के निशानों को ख़त्म कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे ऊपर एक रिबन खुल जाएगा टेबल डिज़ाइन का, खुल गया। टेबल डिज़ाइन पे आ जाएं, यहाँ पे आ रहा है फ़िल्टर बटन नज़र आ रहा है, फ़िल्टर बटन पे क्लिक कर दें, वो सारे ख़त्म हो गए। ठीक हो गया। हेडर रो पे है, ये हेडर रो है आपकी, हेडर रो पे क्लिक करेंगे, हेडर रो देखें ख़त्म हो गई। और अगर आपने इसका स्टाइल बदलना हो यहाँ से आप स्टाइल भी बदल सकते हैं, ये लें। ठीक हो गया। इसको ख़त्म करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा और है टेबल का कि आपको स्लाइसर मिलता है। क्या मिलता है, क्या मिलता है, स्लाइसर। स्लाइसर को हम आगे भी डिटेल से इस्तेमाल करना सीखेंगे, यहाँ पे भी सिखा देते हैं। यहाँ पे स्लाइसर नज़र आ रहा है। स्लाइसर का मतलब होता है कि आपके पास जितना भी डेटा है आपने किसी मखसूस बुनियाद पे उस डेटा में से मखसूस चीज़ों को देखना है, डेटा में से मखसूस चीज़ों को देखना है। तो मैं स्लाइसर पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ये सारे के सारे हेडर्स आ गए। ऐसा ही है, हेडर आ गए सारे जी। अच्छा यस सर। तो मैं कहता हूँ मैंने स्लाइसर इस्तेमाल करना है स्टूडेंट नेम की बुनियाद पे। किस नाम पे, स्टूडेंट नेम पे मैंने क्लिक कर दिया।
ओके पे क्लिक कर दें। ये लें, ये मेरे पास स्लाइसर आ गया अभी, ठीक है। मैं स्लाइसर बिल्कुल यहाँ पे शुरू में ले आता हूँ, यहाँ पे ये लें, इसका साइज़ ज़रा छोटा कर दें। स्लाइसर आ गया मेरे पास, ये सारा का सारा डेटा है और ये मेरा स्लाइसर है। अब मैं यहाँ पे जिस लड़के के नाम पे क्लिक करूँगा सिर्फ उसका रिजल्ट शो होगा। देखिएगा किस तरह शो होता है। देखिए मैंने इकराम पे क्लिक किया, सिर्फ इकराम का रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। मैंने करीम पे क्लिक किया, सिर्फ मैंने सलीम पे किया। एक से ज़्यादा का देखना है, कंट्रोल का बटन दबा के रखें, इलियास को भी सिलेक्ट कर लें, आदम को भी सिलेक्ट कर लें। कितने का रिज़ल्ट आ गया? 3। और आप सब सारे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये क्रॉस का निशान है, इस पर क्लिक वो सारा आ जाएगा। इसकी समझ लग गई? जैसे ही आपका स्लाइसर पे क्लिक होगा, ऊपर यहाँ पे स्लाइसर के नाम से एक ये खुल जाएगा रिबन। यहाँ से आप स्लाइसर का कलर भी चेंज करना चाहें, स्लाइसर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसकी भी समझ लग गई? चलें, इतना काफ़ी आज के लिए। कुछ और पढ़ना है? कल जुमेरात है, कल आप लोगों की छुट्टी है। आगे आपको 2 दिन देंगे, हफ्ता और इतवार। 2 दिन आपको मिलेंगे, हफ्ता और ना, जुमा और हफ्ता, जुमा और हफ्ता, ये 2 दिन मिलेंगे। 2 दिन में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। कल छुट्टी है, जुमा हफ्ता क्लास नहीं होगी। जुमा हफ्ता आपने अपनी असाइनमेंट पूरी करनी है। असाइनमेंट क्या है? आपने 30 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना। कितने स्टूडेंट्स का? कितने स्टूडेंट्स का? ये आप बेशक लिखते जाएं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप रिकॉर्डिंग में भी इसको सुन सकते हैं। अगर आप भूल जाएं, आप वहाँ से रहनुमाई ले सकते हैं। मैं एक लिस्ट पहले अपनी एक्सेल शीट ओपन कर लूँ। आपने क्या करना है, कितने स्टूडेंट होने चाहिए टोटल? 30 स्टूडेंट होने चाहिए और उसकी शीट का नाम डेटा होना, रिजल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप नीचे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीनेम शीट करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे RESULT, रिजल्ट, ठीक है। और जो 30 स्टूडेंट का आपने रिकॉर्ड बनाना है वो आपका होना चाहिए टेबल में। किस में होना चाहिए? टेबल में होना चाहिए। उसमें ये सारा का सारा आना चाहिए, उसके पास पेपर, उसके फेल्ड पेपर, उसके कुल हासिल करदा नंबर, पास पेपर में हासिल करदा नंबर, फेल्ड पेपर में उसके हासिल करदा नंबर, उसकी परसेंटेज आनी चाहिए, पास फेल उसका आना चाहिए और उसका ग्रेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उसका A+ ग्रेड है या A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, D ग्रेड है या E ग्रेड है, ठीक है। 90 या 90 से ऊपर A+ होता है और फिर उसके बाद 80 से ऊपर, हर 10 का फ़र्क है। 90 या 90 से ऊपर A+, 80 से ऊपर A, 70 से ऊपर B+ को रहने दे, बी पे आ जाएं। 60 से ऊपर C और 50 से ऊपर D, 40 से ऊपर E और 40 से नीचे F आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ग्रेड आने चाहिए। यहाँ पे ग्रेड आप लोगों ने कैसे लिखने हैं, आपका एक अलग से यहाँ पे बना होना चाहिए, एक शीट बनी होनी चाहिए। उस शीट का नाम होगा ग्रेड। क्या? ग्रेड। क्या नाम होगा? इंटर का बटन दबाएं। यहाँ पे आपने ग्रेड देने हैं 0, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ग्रेड है? F, E, D, C, B, A प्लस, यूँ होना चाहिए, ठीक है। जो VLOOKUP वाला फार्मूला होता है ना, जब आपने न्यूमेरिक बेस पे सर्च करवाना, किस बेस पे? या भी न्यूमेरिक बेस पे सर्च करेगा ना, तो ये छोटे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 0 से 100 पे जाना चाहिए। अगर आपने 90 ऊपर कर दिया ना तो वो VLOOKUP का फार्मूला रिजल्ट ठीक नहीं देगा। उसके ग्रेड लगने चाहिए, फिर आगे उसका रिवार्ड भी होगा। क्या होगा? रिवार्ड। अच्छा, रिवार्ड को हमने थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। यहाँ ये ग्रेड हो गए, ये परसेंटेज बेस पे ग्रेड है। रिवार्ड क्या होगा? इसको कोई रुपया नहीं मिलेगा, इसको 500 मिलेगा, इसको 1000 मिलेगा, इसको 1500 मिलेगा, इसको 2000 मिलेगा, इसको 2500 मिलेगा और इसको 5000 मिलेगा, ठीक हो गया। इस तरह अब होगा क्या, मैंने यहाँ पे आपने किस तरह की बिल्कुल खाली शीट बनानी है जहाँ पे सिर्फ यही कुछ लिखा हुआ और इससे मुतलका जो रिज़ल्ट से मुतलका चीज़ें वो लिखी हों। यहाँ पे उसका ऊपर आ जाए नाम, उसकी क्लास और इम्तिहान कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कुल नंबर, कुल हासिल करदा नंबर। फिर निचली दूसरी लाइन पास पेपर, फेल पेपर, फिर पास पेपर मार्क्स,
फेल पेपर मार्क्स, ठीक हो गया। नीचे आ जाएगा परसेंटेज, और उसके बाद परसेंटेज के बाद क्या आएगा, उसका पास फेल स्टेटस, और उसके बाद उसका आ जाएगा ग्रेड, और फिर उसके बाद उसका आ जाएगा रिवार्ड। जी नहीं, वो लंबी ना, फिर इस तरह स्क्रॉल करके देखनी पड़ेगी दूर दूर जाके, कहाँ, वो सारा गायब हो जाएगा। मैं तो बस ये सारा एक ही स्क्रीन पे यूं ही बस यहाँ पे सारा सामने रहे, ठीक है। स्टूडेंट नेम यहाँ पे ऊपर हो, स्टूडेंट नेम क्या हो, ऊपर हो, नीचे बस इस तरह एक यहाँ पे ये बना हुआ कॉलम, एक यहाँ पे बना हुआ और एक यहाँ पे बना हो। यहाँ पे मिसाल के तौर पे उसके हो जाएंगे ऑब्टेन मार्क, यहाँ पे उसके हो गए मिसाल के तौर पे टोटल मार्क, यहाँ पे उसके मिसाल के तौर पे परसेंटेज, यहाँ पे मिसाल के तौर पे उसके हो गए पास फेल है, और यहाँ पे आ गया मिसाल के तौर पे उसका हो गया रिवार्ड, ठीक हो गया। इसी तरह समझ में आ गया जी। ये वाला तो ये होगा ओवरव्यू आपका, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड होगा, रिज़ल्ट आपने यहाँ पे अलग शीट पे बनाना है, ठीक है। और ग्रेड आपने अलग शीट पे बनाने हैं, ग्रेड आपके अलग शीट पे बनेंगे, 30 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अलग शीट पे बनेगा, और जो व्यू करना है मैंने वो एक यहाँ पे होना चाहिए। मैं किसी भी यहाँ पे क्लिक करूँ, अगर सारी नीचे उसकी डिटेल आ जाए, सारी क्या आ जाए, नीचे उसकी डिटेल आ जाए। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम इसी को आगे लेके चलेंगे, पहले हम इतना काम करेंगे, फिर हम इसी को आगे लेके चलेंगे कि जिस तरह आपके हाज़िरी होती हैं, हाज़िरी के बाद जुर्माने होते हैं ना, वहाँ पे भी हम स्टूडेंट्स की हाज़िरी को काउंट करवाएंगे, फिर उसके जुर्माने इंप्लीमेंट करवाएंगे, फिर उसको भी यहीं पे शो करवाएंगे। इस तरह स्टेप वाइज हम चलते जाएंगे। तो पूरे इदारे का जो आपका दफ्तर तालीमात है ना मदरसे का, उसके अंदर जितना काम होता है वो सारा का सारा आपको करना आ जाएगा एक्सेल पे, कि कैसे करेंगे हम इसको एक्सेल पे। क्लियर हो गया। चलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।